नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। जयपुर से खबर है, जहां प्रसिद्ध कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की है। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें अध्यात्म, सामाजिक सरोकारों और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कथावाचक जया किशोरी अपने आध्यात्मिक कथाओं और युवाओं को प्रेरित करने वाले विचारों के लिए देश भर में जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनके सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की और राज्य में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और संस्कारों के प्रसार को लेकर उनके प्रयासों की तारीफ की है। मैं आज आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी से मेरी भेंट हुई और अभी तक आपने सिर्फ प्रशंसा बाहर से सुन रखी थी, पर जितनी प्रशंसा सुन रखी थी मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ उनसे मिलकर। क्योंकि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो राजनीति में है तो आप अपने आप ही सोच के जाते हैं कि वो राजनीति से जुड़े होंगे केवल, लेकिन आप जब उनसे मिलते हैं और आपको पता चलता है राजनीति के साथ साथ भक्ति, भक्ति के साथ साथ वैल्यूज़ के साथ साथ कल्चर, सब कुछ उनका एक साथ मिश्रित मेल मिला है उनमें। और बहुत अच्छा लगा उनसे बातें कर हमने ये भी समझा कैसे हम आज के युवाओं को देशभक्ति से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, संस्कृति से जोड़ सकते हैं। और मैं 2 दिन से जयपुर हूँ और जयपुर को देख रही हूँ। और ऐसे तो मैं बहुत समय से आ रही हूँ, पर आपको एक अलग अनुभव होता है जब आप आज के समय में यहाँ आ रहे हैं, जब आप साफ सफाई हो, लोगों को देख रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस देख रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी देख रहे हैं, कल्चर को जुड़ा हुआ देख रहे हैं, तो आपको खुशी होती है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, देश बदल रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर, उनसे बातें कर और यही उम्मीद है कि वो तो हमें आगे लेकर जा ही रहे हैं, पर उनके पचिनों पर चलकर हम भी देश को थोड़ा बेहतर बनाने। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। बैठक की शुरुआत में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना और पूर्व विधायक रामलाल मेघलाल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कल बार अध्यक्ष द्वारा नियमों के अनुरूप चर्चा करने का आग्रह किया गया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करने की प्राथमिकता बताई। चिराग पासवान ने कहा कि सांसद सवाल पूछना चाहते हैं और सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष प्रश्नकाल चलने नहीं देना चाहता। देखिए, बजट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, भारत ना सिर्फ एक मार्केट, मतलब ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत है, 1.4 बिलियन पीपल हमारी ताकत है, बट एट द सेम टाइम भारत में वो क्षमता है कि ग्लोबल वैश्विक स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का रहता है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स सेक्टर में अलग अलग जितने वर्टिकल्स हैं उसको कैसे हम लोग प्रमोट कर सकें, सांसद अपने क्षेत्र में
कैसे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकें, ये तमाम बातें आज। सर, विपक्ष कह रहा है कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबा रही, सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन दबा रहा है विपक्ष की आवाज़ को? और मतलब ये ना बहुत क्लीशेड हो गया है, हर बार वही 2-4 डायलॉग बाजी आती है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। कल बार बार स्पीकर साहब के द्वारा ये आग्रह किया गया कि जो विषय रूल्स के मुताबिक नहीं है या जिस पे चेयर ने रूलिंग दे दी है, और ये यही परंपरा रही है ना, इसी परंपरा के आधार पर सदन चलता आया है, उनको नहीं जिक्र कीजिए। क्या नेता प्रतिपक्ष के पास उसके अलावा कल बोलने के लिए और कुछ नहीं था? कल उनके पास सिर्फ यही एकमात्र विषय रह गया था जिस पे लेके उनको अपनी बातों को रखना था। भाई हम लोग भी सत्ता पक्ष होने के नाते हम लोग भी सुनना चाहते हैं, चलिए समझ में आ गया ये, बट उसके ऊपर रूलिंग आ गई और बात तो रखिए ना। आपके दल के लोग आपकी बात सुन पाए, ना विपक्ष का जो समर्थन थोड़े बहुत लोग करते हैं ना वो आपका पक्ष सुन पाए। सिर्फ एक बात को लेकर या तो आप सारी बातें रखते और उसके बाद ये रखते और बोलते कि हो जाए अब इसके ऊपर हंगामा, पर नहीं, आपने अपनी बातों को भी नहीं रखा। ये दर्शाता है कि विपक्ष के पास हंगामा करने के। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने कहा, कल अमेरिका और भारत के बीच हुई वार्ता में जो सफलता मिली है वे ऐतिहासिक है। यह सिर्फ एक ऐसा व्यापार समझौता नहीं है जो दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच व्यापार को नई परिभाषा देगा, बल्कि इसका बाकी दुनिया पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे व्यापार और भू राजनीति के कई पहलुओं को स्थिर करने में मदद मिलेगी। The breakthrough between the US and India talks yesterday is historic. It is not just a trade deal that will redefine trade between the 2 largest democracies in the world, but also it will have a hugely positive impact on the rest of the world. It will help stabilize many aspects of trade and geopolitics. I wish to particularly congratulate Prime Minister Modi for his tireless rapport with global leaders that has brought about this deal. Congratulate both leaders, President Trump and Prime Minister Modi. मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य सरकार ने बीबीजी रामजी विधेयक के संबंध में शुरू से ही स्पष्ट रुख अपनाया है। ये विधेयक पंचायतों की शक्तियों को कमजोर करता है और मजदूर विरोधी भी है। The state government has been very clear since day one of the conversation about VB Gramji. The bill takes away the powers of the panchayat, is anti-labor. There is no minimum wage protection in this. The works will be decided by Delhi and not by the panchayat. There is no protection against inflation and consumer price index rises or against the price rise for the laborers. More importantly, when the government of India is mandating a program which has financial implications on the state, there should have been a consultative process. That has not happened. And more importantly, this entire VB Gramji of the promise of 125 days has not been justified in the budget also. So it's just another slogan, grand sloganeering by the BJP without any forethought. And I think this is going to do more damage to the panchayat ecosystem and to the right to work initiative that was launched by the UPA through Manrega. So it's no more a right. It was a demand-based driven scheme and now it is going to be an allocation-based scheme. So there is a lot of ambiguity in the bill and I'm not sure how.
मुंबई से खबर है जहां शिवसेना नेता राहुल रमेश सेवाले ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरी घटना की जांच करेगी और जो भी सच है वे जनता के सामने आएगा। नहीं, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसके पहले ही इंक्वायरी करने के लिए कहा और पुलिस को भी इसकी सीआईडी की जांच भी करने के लिए बोले और भी किसी को अगर कोई सी जांच करनी है तो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार इस पूरी दुर्घटना की जांच करेगी और जो भी सच है वो लोगों के सामने। बिहार की राजधानी पटना से खबर है जहां मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण से पहले अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य सदन में चर्चा का भी विषय बना रहा। हम निर्दोष हैं, हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है, इसमें जो काम बचा विपक्ष का काम क्या है? तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहा है, कह रहे बिहार में अपराध बढ़ गया है, बिहार में अपराध बढ़ गया है। आनंदा कह रहे बिहार में अपराध बढ़ गया है। विपक्षी क्या बोलेगा? तेजस्वी यादव विपक्षी को कुछ बोलने का बच भी हो गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में वो बोले वाला बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार में। अब उनका दोस्त पार्टी से टिकट लेकर। मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक्स पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि अकाली दल एसएडी के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ट्वीट देखकर मुझे एक पंजाबी कहावत याद आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाए। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਜੂਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 1000 ਏਕੜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ। हनुमानगढ़ जिले के साजीपुरा कन्नीसर गांव के किसान पिछले 8 महीनों से सिंचाई पानी की पाइपलाइन जुड़वाने की मांग को लेकर परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि उनके पक्ष में हाईकोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद प्रशासन जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक टालमटोल और राजनीतिक दबाव के चलते अब तक 3 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि चौथी फसल संकट में है। किसानों ने चेतावनी दी, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इनकी दूसरी फसल है, बिना नहीं हुई और इनका आदेश भी आज 5-6 जिले के कोर्ट का फैसला आया और 3-4 दिन पहले
आज हमारा अनिश्चितकालीन धरना जिला कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ पर शुरू हो गया है। जो करनीसर के अंदर जो पाइपलाइन जोड़ने का दबंगों द्वारा तोड़ी गई, उसका हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए ये धरना लगाया गया है। यहाँ का जिला प्रशासन पालना नहीं कर रहा है, इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा और किसानों ने तय किया है कि हम अनिश्चितकालीन यहीं रहेंगे। और आज से हमारा धरना शुरू है। सुबह 10 बजे से शाम की 5 तक हमारा धरना चलेगा और रोजाना इसी क्रम में चलेगा। और बुधवार को जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का पुतला जलाया जाएगा और शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब का, इनकी कमजोरी रही है, उसके बाद में एसडीएम हनुमानगढ़ का पुतला जलाया जाएगा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती इसी तरह चलता रहेगा। फिर सोमवार से हम फिर अनशन का कार्यक्रम शुरू। हनुमानगढ़ में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक इंजीनियर सुपरवाइजर को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग सुपरवाइजर राजेश सोनी के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि सरकारी उपकरण भी छीन लिए गए और राज कार्य में बाधा पहुंचाई गई। हैरानी की बात यह है कि घटना को 9 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विद्युत विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष है। इसी के विरोध में आज विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि फिल्म में ड्यूटी के दौरान इस तरह की घटनाएं होती रही तो भय का माहौल बनना स्वाभाविक है और ऐसे हालात में काम करना संभव नहीं होगा। कर्मचारियों ने पुलिस से मांग की है आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि वे भयमुक्त होकर बिल वसूली और अन्य आवश्यक कार्य कर पाए। प्रकरण विगत जो 24 तारीख को जो हुआ था, जिसमें हमारे जो कर्मचारी साथी था एक, वो डीसीओ रिकवरी का जो प्रेशर रहता है उसी सरकारी आदेशों की जो पालना में वो डीसीओ करने के लिए जो है मौके पर गया हुआ था। वहाँ कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट की, उसके जो भी कागजात थे उनके साथ भी उनको फाड़ा, छेड़छाड़ की। तो उसी को लेकर के मुकदमा जो है एफआईआर पहले जंक्शन थाने में दर्ज करवाई गई थी। और बड़े ही खेद की बात है कि इतनी बड़ी वारदात एक सरकारी कर्मचारी के साथ में होने के बावजूद भी आज तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो आज जो है जो विद्युत संघर्ष समिति जो बनी है, जिसमें इंजीनियर्स भी हम साथ हैं इन हमारे कर्मचारियों के, तो उन सब ने यही सबका मानना है कि हम आज एसपी साहब के नेतृत्व में सब इकट्ठे होकर के यहाँ एसपी साहब से गुहार लगाने आए हैं कि हमारे उस साथी कर्मचारी को न्याय मिले। और अगर न्याय देरी से मिलता है या नहीं मिलता है तो उससे हमारे पूरे विभाग में बड़ा ही रोष। हमारे बिजली बोर्ड का कर्मचारी जिसको निगम द्वारा जिन्होंने बिल नहीं भरे उनके रिकवरी के लिए फील्ड में भेजा गया, जब वो उपभोक्ता के पास बिल न भरने की कंप्लेन करता है कि आपने बिल नहीं भरा, इसके लिए आपके ये जो बिल भरा जाए, नहीं तो आपका लाइट का कनेक्शन काटा जाएगा, इस बेस पर वो उपभोक्ता उसे बांधकर हमारे कर्मचारी के साथ बदतमीजी और पीटा जाता है और भयंकर पीटा जाता है। हम आज सारे विद्युत निगम के जो कर्मचारी है, इस बात को लेकर हमने कार्य बहिष्कार किया है कि जब तक हमारे उस राजेश सोनी के साथ जो मारपीट करने वाले आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे और लाइट को बाधित करेंगे। आज हम लोग हमारे अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एसपी साहब से मिलने के लिए आए। हनुमानगढ़ का ही मामला है। आज अगर उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम हनुमानगढ़ के साथ साथ श्री गंगानगर की भी लाइट को बंद करने का काम करेंगे। सारे बिजली बोर्ड के सभी यूनियनों के पदाधिकारी और सदस्य मिल। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जब से मैंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम रखा है, मुझे देश के नेतृत्व और इस मिशन में शामिल संगठनों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे चाहते हैं कि हमारी योजनाबद्ध मिशन सफल हो और भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति करे। मेरा जितना अनुभव रहा है, जब से मैं स्पेस के क्षेत्र से जुड़ा हूँ दूसरों के साथ में, मुझे लगता है कि हमारे देश की लीडरशिप से लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा पुश है कि वो चाहते हैं कि ये जो स्पेस मिशन जो हम प्लान कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो और भारत स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़े। और वो हमको देखने को भी मिलता है, जैसे आपने बताया, ये एक उदाहरण है कि किस तरह से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह का पुश जब लीडरशिप से होता है तो फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि बस हमें इसको इनेबल करना है और इनको सक्सेसफुल करना है।
धौलपुर जिले से खबर है, जहां जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को अपराधियों के लिए कड़ा संदेश और आम जनता के लिए न्याय पर भरोसा बढ़ाने वाला माना जा रहा है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा नंबर 373/2016 दिनांक 28/12/2016 को थाना न्यायालयगंज धौलपुर में धारा 307, 34 IPC व 3/25 आयुध अधिनियम में 2 मूल्यवान द्वारा एक ट्यूशन टीचर प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश निवासी पटियाला बाग गुरुद्वारा के घर पर जान से मारने की नीयत से फायर किए थे, जिसमें पुलिस द्वारा 2 मूल्यवान के विरुद्ध चालान पेश किया था, जिसमें संदीप पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को 307, 34 IPC में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। दूसरा मुलजिम श्यामू तोमर उर्फ श्याम सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी कचनौदा PS दिमनी मुरैना मध्य प्रदेश। हरियाणा के कैथल जिले के गोलाचिगा से खबर है, जहां बड़े हादसे की खबर सामने आई है। एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे सड़क के किनारे लगा खंभा टूट गया है। राहत की बात है कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। और हमें सूचना मिली है कि एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया है और एक पोल है ना, लोहे का पोल टूट रहा है। इसमें जो ट्रक है ना काफ़ी डैमेज हो गया आगे से। बाकी किसी और नुकसान नहीं है किसी प्रकार का जान का, जान माल का सर। और कब ये मतलब दुर्घटना किस टाइम हुई, किस समय की बात है? हमें सूचना मिली है रात के 4 बजे करीब। हम मौके पे आ गए थे और ड्राइवर ने पूछताछ की, ड्राइवर ने बताया कि नींद आ गई थी मुझे। तो इसकी भरपाई का क्या रहेगा सर? जो भी शिकायत मिलेगी ना उसी प्रकार से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ड्राइवर चला गया या मौके पे? मौके पे ही हमारे। मुरादाबाद में फरवरी की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर रह गई है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोहरे की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल के चौपाल से पावटा साहिब जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस उत्तराखंड के क्वारू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और लगभग 32 यात्री इसमें सवार थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद शिमला और सिरमौर से HRTC अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है। उन्होंने चौपाल से SDM, DSP और RTO नाहन को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और उत्तराखंड सरकार से सहयोग का आग्रह किया है। बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।